राम राम जी सभी साथियों को। भाई देखो, आज के न्यूज़पेपर में एक बात सबकी आई है सामने कि भाई जो आपका सीईटी है वो मार्च में ही संभव है। अब इसमें कितनी भाई सत्यता है कि आपका सीईटी जो मार्च में ही हो जाएगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। बताऊंगा भी आपको कि होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो फिर क्यों नहीं होगा। इसके अलावा 10 गुणा के फॉर्मूले को भी, जो कल नोटिस में आया था गैजेट नोटिफिकेशन में, उसको भी चेंज कर सकती है एचएससी। किस प्रकार, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती जो अभी पहले थोड़े दिन पहले आई थी और वापस चली गई थी, वो क्या नए सीटी पर होगी या पुराने सीटी पर होगी, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो भाई सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि जो नया सीटी होना है वो आपका मार्च में हो सकता है, ऐसा आज के न्यूज़पेपर में आया है। अब संभावनाएं कितनी है, देखो भाई, आज 2 तारीख है, 2 जनवरी है नए साल की, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर 15 जनवरी से आपके फार्म भरने स्टार्ट होते हैं, 15 जनवरी के से कह रहा हूँ मैं, ये मोटा मोटा अगर नोटिफिकेशन जल्दी आता है तो 15 जनवरी के आसपास आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं, तो आपका ये मान के चलो उसके 2 से ढाई महीने मिनिमम, 2 से ढाई महीने मिनिमम आप मान के चल सकते हो कि इसके बाद ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि डेट फॉर्म की 2 से 3 बार एक्सटेंड होगी, मैं बता रहा हूँ अभी से, ठीक है। 2 से 3 बार फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि ये प्री का एग्ज़ाम है और 16-17 लाख फार्म भरना कोई इतना आसान नहीं है। तो अब आप ये बताओ क्या मार्च में हो सकता है? मार्च का एंड तो वैसे ही आएगा फॉर्म भरते भरते। फिर उसके बाद बात करूँ, क्योंकि भाई आपको सभी को पता है मार्च में और अप्रैल में आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं बच्चों के। तो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो भाई बोर्ड के एग्ज़ाम के दौरान तो भाई देखो सीधी सी बता है, ये मार्च में अप्रैल में है, तो इस दौरान तो एग्ज़ाम होना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता नहीं हो सकता, परंतु मुश्किल है। क्योंकि भाई फिर सरकार चाहेगी कि भाई, मैंने तो हालांकि आपको एक बात कही थी कि या तो अप्रैल में लास्ट में आपका एग्ज़ाम है या फिर मई में। मेरे हिसाब से तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि इसी हिसाब से एग्ज़ाम होगा, परंतु एचएससी चाहे, सरकार चाहे तो भाई 2 महीने बाद भी कहेंगे कि भाई मार्च अप्रैल में पेपर है, 1 महीने बाद बच्चों का रिजल्ट आ जाना है, मई में जून में हम ले लेते हैं फॉर्म। क्योंकि 1 सप्ताह और खोल देते हैं इन बच्चों के लिए। क्या पता इन बच्चों में वो बच्चे भी हों जिनकी एज 18 हो चुकी हो, 10th और 12th उन्होंने की हो, तो उनको भी फॉर्म भरने का मौका देंगे। 1 सप्ताह और खोल देते हैं, फिर जून और जुलाई में आपका एग्ज़ाम चला जाएगा। तो मार्च में तो कतई संभव नहीं है। इसका निचोड़ यही निकलता है कि मार्च में आपका एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया। परंतु भाई आप जो तैयारी कर रहे हो ना, वो आप मेरे हिसाब से मार्च के मान के ही करो कि भाई मार्च में हमारा एग्ज़ाम है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि ये मुझे तो देखो, मैं तो अपनी बता रहा हूँ कि ये नई सवारी ले सकती है, यानी कि नए बच्चों को जो अभी 10th 12th करेंगे उनके फॉर्म भरवा सकती है। तो आप मार्च के हिसाब से तैयारी करें। क्या एचएससी है, ये कुछ भी नहीं बता सकते, इसके अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हमारे सामने आ सकती हैं। अब देखो भाई, हरियाणा पुलिस की मैं बात करता हूँ कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती आई थी 5600 की, वो कौन से सीटी पर हो सकती है? देखो, होनी तो चाहिए पिछले सीटी पर। कौन से सीटी पर? पिछले पुराने सीटी पर होनी चाहिए। कहना तो, अगर होना तो ऐसे चाहिए, परंतु भाई जब नया सीटी आ रहा है, नया सीटी हो जाएगा, तो फिर नए सीट पुराने सीटी पर हरियाणा पुलिस की भर्ती करना फिर गलत हो जाएगा। क्योंकि वो बच्चे कहेंगे भाई 2-3 साल में, 3-4 साल में एक भर्ती आती है, तो हमें क्यों नहीं मौका मिले, हमें तो अरे कितने दिन बचे नए सीटी का? अगर इतनी जल्दी फॉर्म भरवाते हैं तो फिर करवाने में और फिर रिजल्ट देने के बाद आप उन बच्चों को भी बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो भाई हो सकता है, मुझे लग रहा है कि नई सीटी पर ही भर्ती करेंगे। हालांकि चेयरमैन ने ऐसा कहा है, बट उनकी बातों में मुझे दम नहीं लगता कि ये पुरानी सीटी पर भर्ती होगी भाई, ठीक। अब देखो भाई, 10 गुना का जो नियम है वो कैसे चेंज कर सकती है एचएससी, ये लिखा हुआ है, द कमीशन रिवर्स द राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला। यानी कि जो 10 गुना का फॉर्मूला है उसको रिजर्व्स द राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला टू डिसाइड द मैक्सिमम अंडर द सीटी क्वालिफाई कैंडिडेट हु शैल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस स्किल और रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठाने के लिए हम फॉर्मूले को रिव्यू कर सकते हैं, फ्यूचर व्हेनेवर इट फील्स द नीड फॉर द सेम, ठीक है। अगर उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो भाई ये चेंज हो सकता है। कभी आप ये सोचो कि भाई पोस्ट का, ये ग्रुप का भी हो सकता है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बैठाने की कोशिश करेंगे, ये इस बार इन्होंने लिख दिया है, ताकि इस पर कोई केस इस प्रकार का कोई ना हो। ये इस पर एचएससी की चलेगी, यहाँ पर ऐसा बोला गया है भाई, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो नए हैं चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद, जय हिंद।